हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को, बिकॉज हम कवर कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी अपडेट्स को जिनके बारे में बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे। तो पहली अपडेट है गाइस बिग रैमी की। यस, फाइनली बिग रैमी की अपडेट हमें मिल गई है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स ऑल थैंक्स टू यू पीपल, थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर्स। वरना ऑनेस्टली ये अपडेट किसी और चैनल को अभी तक मिली भी नहीं होगी और मुझे भी नहीं मिलती इफ़ नॉट फॉर अहमद ने इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ये अपडेट शेयर करी। एंड थैंक्स टू हिम अब मैं आप लोगों के साथ ये अपडेट कवर कर सकता हूँ। सो गाइस, बिग रैमी हमें ट्रेन करते हुए दिखाई दिए और एक बार नहीं कई सारे ट्रेनिंग वीडियोस हमें इनके दिखाई दिए बिल्कुल रीसेंट के साथ में। ऑन टॉप ऑफ दैट दिस फिजिक अपडेट विच इज एब्सोल्युटली रीसेंट गाइस, क्योंकि इन्होंने कल ही पोस्ट करी है ये फिजिक अपडेट। यहाँ पर ये अपने फ्रेंड्स के साथ पहले वर्कआउट कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने फिजिक अपडेट पोस्ट करी ऑन द बीच। एंड यू कैन सी हाउ ही इज लुकिंग ओवर हियर। इनकी फिजिक कैसी लग रही है, व्हाट आर द चेंजेस, इज ही बिग रैमी, इज ही मीडियम रैमी या फिर स्मॉल रैमी। तो ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, बट इससे पहले इसको मैं कवर करूं अच्छे से। मैं चाहूंगा गाइस आप लोग अभी टाइम लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपकी ओपिनियन बिग रैमी की फिजिक को देखकर, इस पिक को देखकर क्या है। एनीवेज, अब मैं चलता हूं इस अपडेट को कवर करने में। सुनाओ, अगर हम इनकी फिजिक की बात करें गाइस, ही इज एब्सोल्युटली बिग। आई मीन यहाँ पर गाइस इनके साथ जो भी लोग हैं दे ऑल आर बिग गाइस, मतलब हाइट वाइज भी दे आर बिग एंड बिल्ड वाइज भी दे आर बिग। एंड उसके बाद भी बिग रैमी वॉज ईटिंग दैम लाइक ही वॉज सो बिग एंड सो वाइड। आई मीन इट्स इनसेन कि कितने ज्यादा बिगर और वाइडर बिग रैमी यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑल्सो इन दिस पिक आप साइज देख सकते हो यहाँ का, इनके पास साइज काफी अच्छा अभी भी बना हुआ है। ही हैज रिटेन्ड अ लॉट ऑफ साइज, ही इज नॉट ऑफ, ही इज नॉट ऑन। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ये गियर पर आए हैं। काफी टाइम इन्होंने रेस्ट लिया, काफी टाइम इन्होंने गैप लिया, उसके बाद नाउ ही हैज डिसाइडेड कि मुझे भाई फिर से अपने जोन में आना है। सो मोर लाइक ही वाज ऑन अ गैप एंड नाउ स्टार्टेड द गियर यूज। सो इनिशियल फेज है ये एंड द वैस्कुलरिटी इज शोइंग द हिंट गाइस। वो वैस्कुलरिटी पता लग रही है, मसल्स में वो फुलनेस हल्के हल्के आती जा रही है, एक हिंट पता लग रहा है। एंड यस गाइस, कपल ऑफ वीक्स इनको दो एंड ही विल लुक वे फुलर, वे बिगर। एंड द वे ही इज ट्रेनिंग गाइस, सच में इनको ट्रेन करते हुए, मतलब पहले इनकी ट्रेनिंग अपडेट्स भी हमें जो मिल रही थी बहुत कम मिल रही थी, अब काफी ज्यादा मिल गई हैं। तो मोर लाइक ही इज प्लानिंग टू गेट बैक टू द जोन गाइस। ये अपनी फिजिक को फिर से उसी डेडिकेशन से इंप्रूव करना चाहते हैं। नाउ माय प्रेडिक्शन, अगर मुझसे पूछोगे गाइस तो मिस्टर ओलंपिया में तो हमें ये देखने को नहीं मिलने वाले, बट वी आर गोइंग टू सी हिम इन आर्नोल्ड। मुझे सच में यही लग रहा है, द वे ही इज ट्रेनिंग, द वे ही हैज स्टार्टेड विद हिज फिजिक अपडेट्स। बाकी इट वाज अ वेरी लॉन्ग अवेटेड अपडेट ऑफ बिग रैमी गाइस। आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे, अभी भी लोग इनको मिस करते हैं। एंड आई रियली फील कि अभी बिग रैमी का टाइम ओवर नहीं हुआ है। ही इज गोइंग टू बी बैक ऑन द स्टेज, चाहे मिस्टर ओलंपिया नहीं बट आर्नोल्ड क्लासिक में तो हमें देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि देखो काफी टाइम से तो हमें इनकी कोई अपडेट मिल नहीं रही थी, उसके बाद कुछ मिलनी स्टार्ट हुई तो वहां पर ये वर्कआउट करते हुए दिखाई दिए। बट अब फाइनली इन्होंने फिजिक अपडेट भी हमें दी है, जहां पर अब इनको पता होगा गाइस क्लिक करते हुए, चाहे इनके फ्रेंड क्लिक कर रहे हो या फिर कोई भी क्लिक कर रहे हो, कि भाई ये अपडेट कहीं ना कहीं तो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिग रैमी इतने भी पॉपुलर नहीं है कि भाई उनकी अपडेट कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। ही इज अ वेरी पॉपुलर गाय, ही इज अ वेरी मेन स्ट्रीम बॉडी बिल्डर, और इसीलिए इनकी अपडेट आनी थी। उनको ये चीज़ पता होगी पूरी तरीके से, कोई ना कोई इसको कवर जरूर करेगा। और इसीलिए गाइज आई रियली बिलीव बिग रैमी एक तरह से एक हिंट तो दे रहे हैं कि ही इज गेटिंग बैक टू द जोन। और साथ में देखो आप 400 पाउंड्स के भी हो जाओ ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सैमसन की, एंड्रू की, उसके बाद भी बिग रैमी आपको कच्चा चबा जाएंगे। इतने ज़्यादा वाइड दिए हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी क्लेविकल बोन है इनकी, इतनी ज़्यादा शोल्डर विथ ये कैरी करते हैं कि 320 पाउंड 315 पाउंड पे, मतलब अभी देखो ये ऑफ हैं, मतलब ये ऑन नहीं है अभी पूरी तरीके से। उसके बाद भी हाउ बिगर एंड हाउ वाइडर ही इज लुकिंग। तो अमेजिंग लगा मुझे ये बिग रैमी की अपडेट को देखकर। और अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट हमें कब देखने को मिलती है। बट फाइनली हमें ये तो पता लगा कि बिग रैमी की फिजिक इस टाइम पर कैसी लग रही है। एनीवेज, इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है हंटर लब्राडा की। एंड आर दीज द बेस्ट पिक्चर्स वी हैव एवर सीन फ्रॉम हंटर? यस 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 गाइस, हंटर की अपडेट्स ये सबसे बेस्ट हैं जो अब तक हमने कवर करी हैं कभी भी इस बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन चैनल के स्टार्ट से लेकर अब तक। मतलब हंटर्स अपडेट्स आर गेटिंग क्रेजियर एंड क्रेजियर। आई मीन नट्स गाइस, ये अपडेट्स देखो कितनी बॉन्कर्स लग रही हैं। आई मीन दीज मैनी इंप्रूवमेंट्स, इस तरह की डेडिकेशन, इस लेवल की डेडिकेशन हंटर ने दिखाई है। हंटर इज लुकिंग जस्ट रिडिकुलस गाइस। इंप्रूवमेंट वर्ड इस वक्त डिफाइन नहीं करता गाइस इनकी फिजिक किस तरह से लग रही है इस पॉइंट पर। जिस तरह से अपने हर बॉडी पार्ट को हंटर ने ब्रिंग अप करा है, कमेंडेबल, वे कमेंडेबल गाइस। लेग्स आर लुकिंग मैसिव, आर्म्स अब इनके बहुत ज़्यादा डेंसर साइड पे लग रहे हैं, बिगर साइड पे लग रहे हैं। बैक को देखो किस लेवल पर ब्रिंग अप करा है, हाउ मच डिटेल्स यू कैन सी ओवर हियर। सो बैक डबल बाइसेप इज लुकिंग ऑल द वे ग्रीनी एंड फुल ऑफ डिटेल्स गाइस। मजा आ रहा है इस पोज को देखने में, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक भी लग रहा है, वो डेंसिटी भी पता लग रही है इनकी बैक पर। हंटर हैज फाइनली गाइस नेल्ड हिज बेस्ट पैकेज टिल डेट, not to mention the dense quality muscle on his back guys, massive आर्म्स के साथ।
उसके बाद ये ट्रांजिशन देखो बैक को स्क्वीज करते हुए, एंड द क्रिसमस ट्री इज कमिंग अप। 2 वीक्स आउट है अभी भी ये गाइस, 2 वीक्स आउट, एंड द थिंग जो ना चाहते हुए भी यू विल नोटिस कि कितनी ज़्यादा डेंसिटी इनके मसल्स में पता लग रही है गाइस, कितना ज़्यादा क्वालिटी मसल इनके फ्रेम पर इस वक्त एडिड है। ही इज़ रियली रियली बिग। आफ्टर दैट ये देखो लैट स्प्रेड पोज, मैन ये वर्जन हंटर का स्टेज पर देखने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंगली गुड, और ऐसा लग रहा है कि मिस्टर ओलंपिया में भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट करने के चांसेस ये रखते हैं। इट्स लाइक ही वेंट टू सम डार्क जोन और वहां पर इतनी इंप्रूवमेंट्स करके वापस आ रहे हैं। वी नेवर सॉ हिम लाइक दिस। अब अगर मैं इस लैट स्प्रेड पोज की बात करूं, देखो ट्राइसेप्स की फुलनेस कितनी जबरदस्त आ रही है, डेल्ट्स बढ़िया लग रहे हैं, लैट्स में देखो कितनी थिकनेस पता लग रही है, वो विड्थ पता लग रही है, वेस्ट स्मॉलर साइड पे लग रही है, और हैमस्ट्रिंग्स अमेजिंग आ रही हैं। साथ में गाइस इनकी लोअर बॉडी का बैलेंस तो बहुत ही जबरदस्त है, बिकॉज आप देखो काफ्स, किसकी काफ्स इतनी मैसिव होती हैं जो पूरी तरह से प्रोपोर्शनेट लगे उनके हैमस्ट्रिंग के। बहुत ही जबरदस्त फ्लो जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त फ्लो लग रहा है इनका इस पोज के अंदर। मजा आ गया इस पोज को देख के। ग्लूट्स भी टाइटर साइड पे, और 2 वीक्स अभी भी इनके पास है। इनकी फिजिक में वो ग्रेनीनेस पता लग रही है गाइस, वो इंप्रूवमेंट्स ना खुद बोल रही है कि भाई कितनी ज्यादा मेहनत करी गई है इस पूरी फिजिक के ऊपर। एंड ही इज लुकिंग लाइक अ टोटली न्यू हंटर लैब्राडोर, जिसको हमने कभी भी विटनेस नहीं करा है ऑन द स्टेज। यहाँ पर देखो फ्रंट लैट स्प्रेड, यहाँ पर ही इज लुकिंग इंसेनली क्लासिक आई मस्ट से, मतलब इतना ज़्यादा एस्थेटिक इनका पोज लग रहा है। अब देखो हम ना कई सारे बॉडी बिल्डर्स देखते हैं, जैसे हंटर हो गए, निक हो गए, हार्डी हो गए, जिनके पास इतने ज़बरदस्त जेनेटिक्स नहीं है एस्थेटिक वाइज, या फिर मतलब जो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है फिजिक के अंदर, वो चीज़ नहीं है। स्टिल फेस अ लॉट ऑफ हेट, इनको बहुत ज़्यादा हेट मिलती है। उसके बाद भी गाइस दूसरे बॉडी बिल्डर्स हैं कुछ, जैसे कि नेक्जिला हो गए, माइकल क्रीजो हो गए, डेरेक हो गए, इनके पास एब्सोल्युटली बॉन्कर्स जेनेटिक्स हैं, बहुत ही सुपीरियर जेनेटिक्स हैं, जैसे एंड्रू जैक्ट हो गए। उसके बाद भी गाइज आई थिंक ये लोग उस तरह से अपनी फिजिक को पुश करके नहीं लाते बिल्कुल 100% पर। तो आई बिलीव लोगों को ना इन लोगों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए जो एक्चुअल में अपने हार्ड वर्क से, अपने एफर्ट से, अपने डेडिकेशन से उस लेवल पर खुद को पुश करके ला रहे हैं। क्योंकि देखो एंड्रू जैक्ट को हमने देखा बहुत सुपीरियर जेनेटिक्स है, लेकिन कंडीशनिंग कभी भी उस लेवल की अभी तक तो नहीं आई। नेक्जिला सेम स्टोरी, क्रिजो सेम स्टोरी, सैमसन डॉडा सेम स्टोरी गाइस। तो उस तरह से वो लोग खुद को पुश करने के बाद भी, मतलब या तो पुश नहीं करते, सफर नहीं करना चाहते, बट वो चीज़ नहीं ला पाते इतने ज़बरदस्त जेनेटिक्स होने के बाद भी। और दूसरी तरफ इन लोगों के पास देखो कोई ऐसे सुपीरियर जेनेटिक्स नहीं है, मतलब एस्थेटिकली ये इतने प्लीजिंग नहीं है, इतने गिफ्टेड नहीं है। उसके बाद भी दे आर वर्किंग रियली रियली हार्ड अपने एफर्ट्स के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ। एक कोर बॉडी बिल्डिंग, जो कोर होता है ना बॉडी बिल्डिंग का, कंडीशनिंग, उसको नहीं छोड़ते, एंड दे आर रियली रियली इंप्रूविंग। अब मैं हंटर से यही एक्सपेक्ट करता हूँ गाइस कि इस बार जब वो स्टेज पर आए ना, अपनी पीक को एब्सोल्युटली क्रेजी लेवल पर नेल करके आए, कोई भी कमी ना छोड़ें। एंड देन सच में मुझे लगता है कि टॉप 6 में इनकी जगह तो पक्की है, लेकिन क्या उससे ऊपर भी ये प्लेस हो सकते हैं? एब्सोल्युटली गाइस पॉसिबल है। इस फिजिक को देखकर तो लग रहा है, स्पेशली इन रीसेंट यानी कि अभी की जो अपडेट्स है उनको देखकर। बाकी इनका जो पैकेज हमें दिखाई देगा 2 वीक्स में इटली प्रो में, वहां पर हमें और ज़्यादा चीज़ें शॉर्टी के साथ पता लग जाएंगी। लेकिन अभी के लिए तो मैन ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली इनसेन। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हार्डी चूपन की। एंड हार्डी चूपन ने भी अपनी एक 7 वीक्स आउट अपडेट शेयर करी है, एंड यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 60% रेडी। तो फाइनली अब हार्डी चूपन ना 60% रेडी हो गए, बस 40% बचे हैं मिस्टर ओलंपिया में जाने से पहले, और 7 वीक्स में ईजिली हो जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि 100% से भी ऊपर ही अपने आप को रेडी करके आएंगे। बाकी इनकी बैक देखो, यहाँ पे इन्होंने बैक पोज हिट करते हुए दिखाया हमें, पहले रिलैक्स पोज, उसके बाद लैट स्प्रेड, उसके बाद इन्होंने हिट करा डबल बाइसेप। तो बैक इज लुकिंग इवन मोर डेंसर, स्पेशली इस लैट स्प्रेड पोज के अंदर गाइस। अगर मैं बात करूँ लास्ट मिस्टर ओलंपिया की, तो वहां पर भी गाइस बैक लेट स्प्रेड पोज जो था, काफी जजेस ने ना हार्डी को ही दिया था। मतलब ऐसा था, मिक्स्ड ओपिनियन थी, ये नहीं था कि बिल्कुल एक बाई फार ग्रेट मार्जिन से डायरेक्ट लेंसफर्ड जीत गए वाला पोज। बैक डबल बाइसेप, यस कोई मुकाबला नहीं था डायरेक्ट का। और यहाँ पर भी अगर मैं हार्डी का पोज देखूँ, बैक डबल बाइसेप, यस इनसेनली इंप्रूव्ड है, गैप को ये क्लोज करना है, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्ट इज वे सुपीरियर इन बैक डबल बाइसेप। लेकिन यस लेट स्प्रेड पोज में लास्ट टाइम भी जजेस ने, काफ़ी सारे जजेस ने मतलब मिला जुला रिस्पॉन्स दिया था। किसी ने हार्डी को वोट किया था, किसी ने डायरेक्ट को। तो इस साल यहाँ पे गैप मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस लग रहा है गाइस। बैक को बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पर बिंग अप करा गया है। बैक पे वो डेंसिटी, वो फुलनेस पता लग रही है लोअर लैट्स तक गाइस। देख रहे हो आप, मतलब हार्डी टोटली इज ट्राइंग टू इम्प्रूव एवरी सिंगल बॉडी पार्ट, स्पेशली हिज बैक, क्योंकि इन्हें पता है कि बैक ही एक ऐसी जगह है जहां पर ये थोड़ा सा लास्ट टाइम लैक कर गए थे। सो हार्डी डेफिनेटली इज कमिंग अप एज द मोस्ट इम्प्रूव्ड एथलीट ऑफ दिस ईयर, जिससे ये तो एक्सपेक्टेड था कि वो बाउंस बैक करेंगे, बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लेंगे, स्पेशली इतने सालों से ट्रेन करने के बाद भी,
ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। एंड हार्डी को ना सिर्फ अपने आर्नो क्लासिक के पैकेज को बीट करना है गाइस। सच में इनके बारे में देखो, आर्नो क्लासिक में जब ये आए थे ओहायो में, यही बोला गया था, टाइलर मेनियन तक ने ये बोला था कि अगर ये पैकेज होता ना इनका यहाँ पे मिस्टर ओलंपिया में, तो ये डेरेक को बीट कर देते। साथ ही सेम ही चीज़ हनी रैमबोर्ड ने भी बोली, और ये उस पैकेज को भी बीट करके ही आएंगे। मुझे पूरी श्योरिटी है इस चीज़ में। हार्डी इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, हार्डी के डेल्ट्स यहाँ पर भी गाइस थोड़े से बैक डबल बाइसेप पोज में सस्पिशियस तो लग रहे हैं और लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी गाइस डेरेक के लैट्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। तो इस हम मामले में नहीं पड़ते हैं जब तक जजेस इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते, कुछ बात नहीं करते। हमें भी नहीं करनी चाहिए किसी के ऑयल वगैरह यूज़ के बारे में। तो इस बार गाइस आई रियली बिलीव कि डेरेक को अपने मेल्टेड चेस्ट पर, शोल्डर्स पर, आर्म्स पर, कंडीशन पर सबसे ज़्यादा काम करके आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैन हार्डी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी हर एक वीकनेस को जो थोड़ी बहुत थी ना लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में, उसको भी पूरा करके आ रहे हैं। तो डेरेक को भी यही करना होगा। उन्होंने बोला भी है डायरेक्ट ने वैसे कि मैं चाहता हूँ भाई कि मैं अपने बेस्ट पर आऊँ, और बाकी सब भी जिनसे मैं कंपीट कर रहा हूँ दे ऑल आर ऑल्सो कमिंग अप एट देयर बेस्ट। तभी मुझे मजा आएगा उनसे फाइट करने में, उनसे बैटल करने में, उनको बीट करने में। बाकी हार्डी के कैप्शन के बारे में बात करूँ तो गाइस एक अजीब सा कैप्शन उन्होंने यहाँ पर भी डाला ही है। उन्होंने यहाँ पर कैप्शन में बोला, अगर मैं ट्रांसलेट करूँ, कि एक वॉरियर फाइट नहीं करता अपने राइवल को बीट करने के लिए, वो अपने पास से फाइट करता है, क्योंकि एक समुराई जो होता है उसका कोई राइवल नहीं होता। अब इस चीज़ से देखो, मुझे जितना समझ में आया मैं उतना बता दूं। तो इनका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर ये अपने आप से कम्पीट कर रहे हैं। इनको नहीं लगता कि कोई भी इनका राइवल है, कोई भी इनका कॉम्पिटिशन है, कोई भी इनका कंपेटिटर है। ये अपने ओल्ड वर्जन को बीट करना चाह रहे हैं जो कि आर्नो क्लासिक में लाए थे। तो मेरे हिसाब से ये सही ओपिनियन भी है और सही थिंकिंग, सही बिलीव भी है कि यस, अगर आप अपने लास्ट वर्जन को बीट कर दो तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड इनफ फॉर हार्डी टू विन द टाइटल येट अगेन। एनीवेज, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है महफूदा की। एंड इनके लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, मतलब दो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। फर्स्ट शो में ही ये क्वालिफाई कर गए थे, उसके बाद सेकंड शो, आई डोंट नो द नेम ऑफ द शो, उस शो के अंदर ये जब आए तो वहाँ पर इनकी सेकंड प्लेस आई। बट दोनों परफॉर्मेंसेज अच्छी थी गाइस। फिजिक बहुत अच्छी लाए थे, बहुत एस्थेटिक लाए थे, बहुत ज़्यादा फुलनेस कैरी करते हुए दिख रहे थे। उसके बाद गाइस अब पता है लोग इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि ये 7th प्लेस आएंगे मिस्टर ओलंपिया में, टॉप 7 क्रैक कर देंगे। आई मीन रियली, देखो मैं इनकी फिजिक के बारे में कोई बुराई नहीं करूँगा, एक्चुअल में बहुत अच्छी फिजिक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करते हैं। लेकिन 7th प्लेस इसी साल जब इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है और इनका डेब्यू ईयर है, मुझे नहीं लगता गाइस। ही नीड्स साइज, शेप अच्छा है यस, बट वो मसल मैच्योरिटी, ग्रेनीनेस, कंडीशनिंग, बैक, स्पेशली बैक गाइस, बैक तो इनकी थी ही नहीं उस लेवल की बिल्कुल भी। बैक पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों के बाद आने वाले टाइम में इनके लिए स्कोप बहुत अच्छा बनेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हैं यस, टॉप 10 आई थिंक क्रैक कर जाए अगर कोई 2-3 लोग जगह दे दें कहीं ना कहीं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है गाइस। कोई भी कभी भी ऑफ आ सकता है और ऐसी थोड़ी बहुत जगह बनी सकती है। लेकिन अभी के लिए टॉप 7 नहीं, मैंने अभी के लिए तो टॉप 10 भी मैं इनको शायद नहीं देख पाऊंगा। बाकी आप बताओ आपको इनकी रिसेंट अपडेट वगैरह कैसी लग रही है। मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन नहीं, टॉप 10 की वाली बात अभी के टाइम पे जैसा कंपटीशन है गाइस, स्पेशली इस साल के मिस्टर ओलंपिया में जो कि एक अलग ही लेवल पर जा चुका है, वहाँ पर मैं इनको नहीं देख पाऊंगा। बाकी इसके बाद बात करें गाइस मार्टिन फिट्जवाटर की। तो मार्टिन फिट्जवाटर ने एक पॉडकास्ट में अभी बताया क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि मैं इस बार टॉप 6 टॉप 7 क्रैक कर लूँगा एंड ब्रैंडन एंड निक को बीट कर दूंगा। यस गाइस, ब्रैंडन करी और निक वॉकर, इन दोनों को बीट करके अपनी जगह बना लूंगा, मतलब इनको बीट कर सकता हूँ। आई मीन इजंट दिस अ प्रीटी बिग स्टेटमेंट? क्योंकि देखो समझ में आता है कहाँ से ये आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा मूड हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, जिस तरह से न्यूयॉर्क प्रो में आए थे और जजेस ने इनको सिर्फ 2 पॉइंट से निक से बीट करवाया, तो उससे इनको लग रहा है कि भाई मैं निक को भी बीट कर सकता हूँ, ब्रैंडन को भी बीट कर सकता हूँ। बट गाइस दैट वाज अ प्रो शो और ये है मिस्टर ओलंपिया। मिस्टर ओलंपिया में जजिंग एक बहुत ही अलग लेवल पर होती है और मुझे नहीं लगता गाइस वहाँ पर इस तरह की जजिंग होगी। मिस्टर ओलंपिया में साइज, कंडीशनिंग, मसल मैच्योरिटी, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से तरजीह दी जाएगी गाइस। इट वाज नॉट अ क्लोज शो वहाँ पर भी न्यूयॉर्क प्रो में, लेकिन उसके बाद भी जजेस ने जो बोला हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और यहाँ पर मिस्टर ओलंपिया में तो जजेस इस तरफ बिल्कुल जाएंगे भी नहीं गाइस। ग्रेनीनेस, कंडीशनिंग, मसल मैच्योरिटी, हर चीज़ की कमी थी। साइज में बहुत ज़्यादा मात खा रहे थे, बट सही है, ठीक है, जजेस ने जो बोल लिया उस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब नहीं जाना चाहूँगा उस बारे में। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जजेस उस टाइम पर जानबूझ के मार्टिन को इतना क्लोज ले आए थे निक के, क्योंकि जजेस ये चाहते थे कि निक पूरी तरह से राइल अप हो जाए, पूरी तरह से एक अलग ही जोन में चले जाएं, अलग ही मेंटालिटी के साथ ट्रेन करें मिस्टर ओलंपिया के लिए और एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज लेकर आएँ। बाकी एनीवेज लेट्स सी मैन, ब्रैंडन की अपर बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा इंसेन है और बहुत ही ज़्यादा साइज कैरी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता गाइस मार्टिन इस साल तो उनको भी बीट कर सकते हैं। बट यस, टॉप 7 टॉप 8 के कंटेंडर तो मैं इनको ज़रूर देखूंगा, लेकिन हाँ, ब्रैंडन और निक को बीट करना मैं समझूंगा अभी के लिए तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि आप इनकी बात से
अग्री करते हो पूरी तरीके से या फिर डिसअग्री करते हो। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है ब्रेट विल्किन की। एंड ब्रेट विल्किन इज अबाउट टू कम्पीट इन लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, 4 हफ्ते रह गए आई थिंक उस शो के अंदर, एंड इवन दो 4 वीक्स अभी भी बचे हैं, बट ही इज लुकिंग डाइज्ड गाइस, ही इज लुकिंग रियली डाइज्ड, पूरी तरह से ऑन लग रहे हैं। लुक एट दिस इंसेन शेप। आई डाउट गाइस ब्लेसिंग अबोधिबो, जो कि मैंने सुना है यहाँ पर कम्पीट करने का प्लान कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई कर जाएं। वैसे फिजिक अपडेट देखो अभी उनकी कोई प्रॉपर ऐसी आई नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी कोई नहीं आई है जहाँ पर वो प्रेप करते हुए हमें दिखाई दें या फिर उनकी फिजिक इस तरह से डाइस होती आ रही हो। लेकिन अगर इस तरह का रूमर ये सही भी है तब भी गाइस मुझे नहीं लगता इनके लिए थोड़ा सा भी चैलेंज बन पाएंगे इस पॉइंट पर ये। ऑल्सो पैट्रिक मूर, वो तो देखो यहाँ पे कम्पीट करने ही वाले हैं, वो फिर से एक बार अपना कमबैक ट्राई कर रहे हैं। पता नहीं कितनी बार वो गैप ले लेके अपना कमबैक ट्राई करते हैं कि भाई इस बार सक्सेसफुल हो जाए, और इस साल तो स्पेशली इंप्रूवमेंट्स करके भी आ रहे हैं। बट दिस बैट इज जस्ट लुकिंग लाइक समथिंग एल्स गाइस, ये बहुत ज़्यादा है इस वक्त पैट्रिक मूर के लिए। पैट्रिक ने अपने फ्रेम पर साइज ऐड करा है, डेंसिटी यस ऐड करिए, बट इन टर्म्स ऑफ नीलिंग द पीक गाइस वहाँ पर इन पर भरोसा नहीं करा जा सकता। बहुत सारे शोज हमने देख लिए आई थिंक अपने बेस्ट पैकेज के बाद से, कभी भी उस तरह की पीक ये हिट करके नहीं आए हैं। और उसके बाद गाइस एक और फैक्टर, ब्रेट और मैट जॉनसन साथ में हैं, यानी मैट जॉनसन की टीम के अंदर काम कर रहे हैं ब्रेट विल्किन, तो बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है कि पैट्रिक मूर इनको बीट कर दें। ऑल्सो पैट्रिक मूर के लिए अगर बेस्ट ऑप्शन मुझे कोई दिखता है गाइस तो उनको किसी एक रियली नोन कोच के साथ जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, जो कि बहुत ज़्यादा ना वर्क करो आजकल, जैसे कि आपके होगा पैट्रिक टूर या फिर स्टीफन किन्जो या फिर हैनी रैम्बोर्ड, इनमें से किसी को पकड़ना चाहिए, या फिर मैट जॉनसन, क्योंकि इनको पकड़ने के बाद ही एक्चुअल में इनको वो सही दिशा दिखाई देगी और कंडीशनिंग और पीक वाला फैक्टर ये हिट कर पाएंगे। गाइस ऐसे ये बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, वो दिख रहा है, लेकिन वो यूज़ में नहीं आ रही। अब ऐसे ही आप किसी भी कोच को हायर करते रहो, ठीक है वो कोच अच्छे होंगे, बट अगर आपके फ्रेम पर लगातार ऐसी चीज़ें दिखी जा रही है ना कि आप उस तरह की पीक हिट नहीं कर पा रहे, कंडीशनिंग नेल नहीं कर पा रहे, तो मैन आपको अपने सोचने का और अपने काम करने का तरीका दोनों बदलना पड़ेगा और ऐसे किसी कोच पर जाना होगा ताकि वो चीज़ें वर्क करें। जैसे हमने अकीम विलियम्स के साथ देखा भी, उनका करियर रिवाइव होते हुए देखो काफ़ी टाइम से वो अच्छे से नहीं आ रहे थे, उनके करियर को बिल्कुल ओवर समझ रहे थे लोग, लेकिन उन्होंने ज्वाइन करा क्रिस असीतो को, और इस साल क्या हुआ आप सब जानते होगा, उनके बारे में कितनी बातें करी गई, और इस वक्त टॉप 10 के कंटेंडर उनको फिर से लिया जा रहा है एक बहुत स्ट्रांग वाले, तो ही हैज़ रियली इंप्रूव्ड। अगर पैट्रिक मूर को अपनी फिजिक को इंप्रूव करना है तो एब्सोल्युटली यही तरीका है, नहीं तो आई बिलीव देयर इज़ नो अदर चांस कि ये फिर से कोई भी प्रो शो जीतने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी रियली बैड फॉर हिम एंड आई रियली डोंट वांट दैट। तो एनीवेज आज का वीडियो इतना ही रखते हैं गाइस, बहुत सारी अपडेट्स हैं, मुझे पता है आप लोगों ने भी शेयर करी हैं, अब कल के वीडियो में कवर करूंगा, अब कुछ दिन रेगुलर वीडियोस आएंगे। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, स्पेशली बिग रैमी की अपडेट आपको कैसी लगी गाइस, अभी तक नहीं बताया तो ज़रूर बताना। आप बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।